मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सारदी परमागम के 47 शक्तियों का जो अधिकार चल रहा है, उसमें आज गुरुदेव के व्याख्यान में जो व्याख्यान का दूसरा अंश था, उसमें अपन ने थोड़ी 13वीं शक्ति की यानी असंकुचित विकासत्व शक्ति और फिर अकार्य अकारणत्व शक्ति की चर्चा अपन ने सुनी है। इसमें चर्चा चलती हुई जो 14वीं शक्ति की आई, तो 13वीं शक्ति की चर्चा करते हुए ही गुरुदेव ने उसको 14वीं शक्ति की तरफ की चर्चा करी। वो अपन देखते हैं पेज नंबर यहाँ तो 227 है, यानी जो अकार्य अकारणत्व शक्ति शुरू हुई ना, उसके ठीक पहले वाला पैराग्राफ है। कितना पेज? 170 76 176 गुजराती में। देखो कहा कि अनंत गुण में यह असंकोच विकास शक्ति व्यापक है। समझ में आया? असंकोच विकास शक्ति ध्रुव रूप से उपादान है और क्षणिक पर्याय में उत्पन्न हुई वह क्षणिक उपादान है। क्योंकि प्रत्येक शक्ति वस्तु में त्रिकाल रही हुई है, तो उस शक्ति का स्वरूप जैसे असंकुचित विकासत्व भाव है कि अनंत गुणों का संकोच बिना का विकास होए, ऐसा स्वरूप वस्तु में एक शक्ति इस रूपता की है। इसलिए प्रत्येक गुण संकोच बिना के विकास को प्राप्त होए, ऐसा सर्व गुणों में रूप है। तो वह असंकोच विकास शक्ति द्रव्य में यानी उनके अनंत गुण में व्यापक है। इतनी बात आई। तो वह जो अनंत शक्तियों में व्यापक रही हुई असंकोचित्व विकासत्व शक्ति, वह ध्रुव रूप से है, त्रिकाल रहने वाली है, तो वो उसका ध्रुवत्व रूप उपादान है। और वह स्वरूप का लक्ष्य करते पर्याय में उत्पन्न हुई ये क्षणिक उपादान है ना। अब ये उपादान पर से अपने को अकार्य अकारणत्व समझाते हैं। बात तो चलती है 13वीं शक्ति की, और उसमें ही अपने को 14वीं शक्ति की झलक देखो कैसे आई। यह असंकोच विकास शक्ति किसी के कारण से उसका कार्य हुआ ऐसा नहीं है। असंकोच विकासत्व शक्ति का क्षणिक उपादान कहा ना, तो क्षणिक उपादान माने असंकुचित विकासत्व शक्ति, उसका परिणमन हुआ। वह आत्मा में उछली नाम परिणत हो गई।
तो वह जो असंकुचित विकासत्व शक्ति का जो परिणमन है वो अपने कारण से है, किसी के कारण से उसका कार्य नहीं हुआ। देखो तो अब हुआ क्या कि असंकुचित विकासत्व शक्ति का परिणमन हुआ और उसके परिणमन की पूर्णता में केवल ज्ञान हुआ। तो केवल ज्ञान में यानी ज्ञान गुण में भी असंकुचित विकासत्व शक्ति का स्वरूप है, तो वह ज्ञान भी बिना संकोच के विकास को प्राप्त हुआ है। तीन काल तीन लोक, एक बेलड़ी का कल उदाहरण आया था, आज भी याद किया गुरुदेव ने कि वो जो एक मंडप बना करके बेल लगाई, तो वो मंडप भले 8 बाई 8 का 10 बाई 10 का बनाया, तो बेल उतनी ही फैलेगी ऐसा नहीं है। उसमें तो अमर्यादित विस्तार की शक्ति है। वो मंडप उतना है तो उतनी फैली है, तो ये उसकी शक्ति की मर्यादा नहीं है। उसके विस्तार तुम्हें उतना दिखता है ये अलग बात है, पर शक्ति की मर्यादा तो है नहीं, अमर्यादित है। ऐसे ज्ञान में, केवल ज्ञान में वह तीन काल तीन लोक अथवा लोकालोक को जाने इतनी ही शक्ति नहीं, अपितु ऐसे अनंत लोकालोक भी जानने की सामर्थ्य है। देखो ये बात कहते हैं कि पहले तो ये कहा कि असंकोच विकास शक्ति किसी के कारण से उसका कार्य हुआ है, ऐसा नहीं है। और लोकालोक को जाने ये कार्य ज्ञान का नहीं है। तो फिर ज्ञान क्या करता है? वह तो उसकी पर्याय को जानता है। समझ में आया? लोकालोक का कारण नहीं। अब अकार्य कारणत्व को केवल ज्ञान में घटित करते हैं। कैसे करते हैं? देखो कि लोकालोक का कारण नहीं, लोकालोक का कारण नहीं माने केवल ज्ञान में लोकालोक जानने में आया इसलिए लोकालोक है, ऐसा नहीं। तो आत्मा और आत्मा का ज्ञान वो लोकालोक का कारण नहीं है, एक बात। और लोकालोक का कार्य नहीं है। अरे लोकालोक रूप वस्तु सत है इसलिए ये ज्ञान जानता है, ऐसा नहीं है। अर्थात जो ज्ञान दर्शन और आनंद की पूर्ण शक्ति का विकास हुआ वह लोकालोक है तो कार्य हुआ, ऐसा नहीं। और लोकालोक का कारण रूप ये शक्ति नहीं। पर्याय में जो विकास व्याप्त हुआ है वह लोकालोक का कारण नहीं है। ये चर्चा के द्वारा अकार्य अकारणत्व की चर्चा भी गुरुदेव ने इसमें समाधि। अब अपन आ गए 228 पेज है, देखो वहाँ 177 आया होगा। अन्य अक्रियमाण अन्य आकार अन्य कारक एक द्रव्यात्मिका अकार्य कारणत्व शक्ति है ना। बोलते एक बार है पर वो 2 बार है। तो मेरी आदत पड़ गई है अकार्य कारणत्व बोलने की। उस शब्द को यदि पढ़ेंगे तो अकार्य कारणत्व है, पर वो आदि दीपक है। वो कार्य में भी अकार्य रूपता को लगाकर अकार्य कहा और अकारण कहा। तो अकार्य कारणत्व शक्ति, जैसे अब वो आदत पड़ गई अकार्य कारणत्व कहने की, तो उसको आप ख्याल से रखना, क्योंकि भाव तो वही अकार्य कारणत्व का है। देखो इसका अर्थ है जो अन्न से नहीं किया जाता और अन्न को नहीं करता, ऐसे एक द्रव्य स्वरूप अकार्य कारणत्व शक्ति, ब्रैकेट में खुलासा है, जो अन्न का कार्य नहीं है और अन्न का कारण नहीं है, ऐसा जो एक द्रव्य उस स्वरूप अकार्य कारणत्व शक्ति। तो सरल है बात, शब्द थोड़े से घने गंभीर हैं, है ना। शब्द नए नए से लगते हैं ना, थोड़े कम परिचय में हैं शब्द, इसलिए
बात बहुत सरल सीधी है। बात इतनी है कि आत्मा एक द्रव्य रूप है और उसका परिणति में जो कार्य होता है उसका कर्ता वह द्रव्य है ना। अभी पर्याय में पर्याय का कार्य पर्याय करती है, ये बात तो कहना चाहिए महासत्य है। लेकिन अभी वो एक द्रव्य अपने वर्तमान परिणाम रूप कार्य से परिणमित होता है, तो अब यहाँ कार्य विवक्षित है, कार्य की बात चल रही है। अकार्य अकारणत्व तो समझना है ना। तो कोई भी कार्य हुआ तो वो जो कोई भी कार्य हुआ है वो कार्य अन्य का कार्य नहीं है और अन्य कार्य में आत्मा कारण नहीं है। बस इतनी बात कहना है। अकार्य अकारणत्व, आत्मा की परिणति में जो निर्मल कार्य हुआ, निर्मल लेना यहाँ, तो जो निर्मल कार्य हुआ वो अन्य द्रव्य का कार्य नहीं है और अन्य द्रव्य के होते रागादि भाव, यहाँ रागादि को अन्य द्रव्य का परिणाम गिनना और निर्मल दशा को अपना परिणाम गिनना। तो रागादि, अब सीधी बात करते हैं कि रागादि भाव का यह आत्मा का निर्मल भाव कार्य नहीं है और रागादि भाव का आत्मा कारण नहीं है। बस ये वाली बात यहाँ कहना। अकार्य अकारणपना, त्व है ना, त्व माने पना, अकार्य अकारणपना महत्वपूर्ण चर्चा है। गुरुदेव ने कहा 72 गाथा में से निकाली है। ये जितनी शक्तियों की चर्चा है ये पूर्व में आए हुए जो समय सार के अधिकारों में जो जो विस्तार से चर्चा आई उसमें से ही निकाली हुई है। जैसे कहा था जीवत्व शक्ति दूसरी गाथा में से निकाली है। देखो इसमें नीचे अपन पढ़ते हैं 5-6 पंक्ति छोड़कर, जैसे द्रव्य और गुण किसी का कारण नहीं और किसी का कार्य नहीं। समझाते हैं, द्रव्य है ना, द्रव्य, मैं जीव द्रव्य हूँ, ये पुद्गल द्रव्य है, तो ये द्रव्य है सो अपने गुणों को धर के बैठा है और मैं द्रव्य हूँ सो मैं अपने गुणों को धर के बैठा हूँ, है ना। धारण किए कि नहीं, गुणात्मक हूँ कि नहीं, अनंत गुण स्वरूप हूँ कि नहीं। तो मैं द्रव्य हूँ और मेरे अनंत गुण हैं। ये किसके कारण हैं और किसके कार्य हैं? कि नहीं किसी के कारण हैं और नहीं किसी के कार्य हैं। द्रव्य तो है, गुण तो है, होता नहीं है, रूप है। अभी समझना इतना, द्रव्य और गुण कार्य रूप भाव नहीं है। द्रव्य और गुण किसी के कारण नहीं है, किसी के कार्य नहीं है, वह तो स्वतः वस्तु है, स्वतः सत अहेतुक वस्तु है। इसी प्रकार द्रव्य गुण की बात समझ में आई ना अंकुर? क्या कहना है कि द्रव्य और गुण हैं तो वो किसी के कारण नहीं और किसी का कार्य नहीं। किसका कार्य है द्रव्य गुण? किसी का कार्य नहीं। वे तो कार्य रूप नहीं है, वे तो वस्तु रूप हैं, वे तो अनादि अनंत स्वरूप हैं। तो नहीं किसी के कार्य नहीं किसी के कारण, है ना। अन्य के कारण नहीं है, कारण अपने। फिर कहोगे वो कारण परमात्मा बताया था, उसका क्या हुआ? कि वो कारण परमात्मा अपने कार्य का कारण बताया, अन्य के कार्य का। पहले ही पढ़ लो अपन ने, ले देखो, जो अन्य से नहीं किया जाता और जो अन्य को नहीं करता, अकार्य अकारण। अब देखो, जिस प्रकार द्रव्य और गुण किसी का कारण नहीं, किसी का कार्य नहीं, वह तो स्वतः वस्तु है। इसी प्रकार उसकी पर्याय जो होती है वह पर्याय भी किसी पर का कारण नहीं और पर का कार्य नहीं। बोलो, इतनी बात समझ में आ जाए ना। आज ही कहा गुरुदेव ने, जैसे स्वामी कहते हैं, एक भाव भी यथार्थ समझे तो सारा वस्तु स्वरूप यथार्थ समझ में आता है।
एक भाव भी यथार्थ समझ। जीवत्व शक्ति समझ लो, चिति समझ लो, दृष्टि समझ लो, ज्ञान समझ लो, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, और ये असंकुचित विकासत्व शक्ति, और अब चलती है अकार्य कारणत्व शक्ति। इसी बहाने 14 नाम भी याद करके। वह पर्याय भी किसी पर का कारण नहीं और पर का कार्य नहीं। द्रव्य, अब देखो, द्रव्य गुण में, द्रव्य गुण स्वतः अपनी सत्ता रूपता से रहा हुआ सत अहेतुक भाव है। तो द्रव्य गुण किसी का कारण नहीं, द्रव्य गुण किसी का कार्य नहीं। इसी तरह पर्याय भी किसी पर का कारण नहीं और पर का कार्य नहीं। 3 बातें आ गई। तो द्रव्य गुण पर्याय में ये अकार्य अकारणपना व्याप्त हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गई ना बात? कठिन है? बोलो, सरल है कि कठिन है? पक्का? देखो, सरल है। द्रव्य गुण अकार्य कारणपना समझ में आया क्या? तो द्रव्य गुण का अकार्य अकारणपना समझ में आया तो उसकी परिणति पर का कार्य नहीं, पर का कारण नहीं। तो वो अकार्य अकारणपना तीनों में व्याप गया कि नहीं? शक्कर वस्तु है, मिठास उसका गुण है, उसमें को वो किसका कारण और किसका कार्य? वो तो उसका अपने से रहा हुआ भाव है। तो शक्कर और शक्कर की मिठास ये अकार्य कारण है कि नहीं? है ना? उसमें काहे का कार्य कारण बना? तो कहा दूध मीठा करता है कि दूध मीठा करते ही नहीं शक्कर? किसने कहा दूध को शक्कर ने मीठा किया? दूध मीठा किया ही नहीं है, वहां शक्कर ही अपनी मिठास की परिणति से परिणमित हुई है। उसमें दूध कारण नहीं और दूध के मीठा करने का वह कारण नहीं और दूध का वह कार्य नहीं। शक्कर से ही समझ लो ये बात। शक्कर पदार्थ, मिठास उसका गुण, तो उसकी मिठास और उस वस्तु को वो किसका कार्य और किसका कारण? वो तो वस्तु अपने से है। तो वो जो शक्कर की मिठास अकार्य अकारण रूप है, तो उसकी परिणमित जो मिठास की परिणति है वह भी पर का कार्य नहीं और पर का कारण नहीं। तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों में यह अकार्य अकारणपना व्याप्त हो गया। ये बात समझ में आई क्या? मुख्य शक्ति है ये 47 शक्ति में। इस पर से वस्तु की स्वाधीनता का निर्णय हो जाता है। 9 तत्व की चर्चा इस समय सार नाम के इस महान ग्रंथ में करी, तो इसमें कर्ता कर्म अधिकार भी लिया और प्रारंभ में ही लिया, और ये कहकर के बात वहां शुरू की कि अनादि से ये जीव को कर्ता कर्म की, पर में कर्ता कर्म बने की मिथ्या बुद्धि चली आई है। वहीं से बात की थी। देखो, यह शक्ति 72 गाथा में से निकाली है। 72 गाथा कर्ता कर्म अधिकार की गाथा। उसमें ये है, गुरुदेव ने याद किया कि सम्य शिखर में ये शक्ति की चर्चा 2 घंटे चली थी, यात्रा में गए थे तब। अब अपन थोड़े आगे बढ़ के 72 गाथा के संदर्भ से जो बात आई थी वहाँ चलते हैं, फिर बीच का विषय बाद में लेंगे। देखो, पेज नंबर आ गया 230। समय सार उसमें 178 आया होगा लगभग, 179। चलो, समय सार 72 गाथा में है, भगवान आत्मा दुख का कार्य नहीं, अर्थात राग का केवल ज्ञान कार्य नहीं या संकित आदि की पर्याय राग का कार्य नहीं।
यानी समकित की पर्याय और केवल ज्ञान की पर्याय, ये दोनों निर्मल पर्याय हैं। ये निर्मल पर्याय आत्मा के कार्य हैं, ये राग के कार्य नहीं हैं। एक पॉइंट इतना कहा। तथा समकित आदि की पर्याय राग का कारण नहीं। समकित कहो और केवल ज्ञान लो तो पहले में पहली निर्मल पर्याय और पूर्ण निर्मल पर्याय। तो समकित और केवल ज्ञान ये राग के कार्य नहीं और राग के कारण नहीं। समझ में आया? 72 गाथा में है ये, समय सार है ना। 72 गाथा निकाली गुरुदेव ने कि आश्रव आकुलता को उत्पन्न करने वाले हैं। 72 गाथा में बीच में है कि आश्रव यानी क्या? पुण्य और पाप। पुण्य और पाप के भाव। पुण्य और पाप के भाव माने कषाय के मंद तीव्र भाव या कि शुभ अशुभ भाव। तो वे आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं। पूछते हैं बलू भाई मिला क्या? देखो अब ये जो बोल्ड अक्षर हैं ये देखो। इसलिए वे आश्रव दुख के कारण हैं। कारण की वहां 4 बोल आए ना, विपरीत हैं, दुख रूप हैं, अशुचि हैं और दुख के कारण हैं। अब वो दुख के कारण पर से अकार्य कारणत्व शक्ति निकल करके आई। ये आचार्य भगवान करते क्या हैं? गुरुदेव कहते हैं कि जैसे गाय के आव में बलू की गाय होती है ना, बलू की बाई, तो वो गाय के आव में जो दूध है वो उसको निकाल लेती है। ऐसे अमृत चंद्र आचार्य भगवान ने ये कुंद आचार्य के हृदय के सब भावों को खींच करके रख दिया। अद्भुत बातें हैं। देखो दुख के कारण है कौन? आश्रव। आश्रव माने क्या? पुण्य पाप के भाव। पुण्य पाप के भाव माने क्या? शुभ अशुभ भाव। शुभ अशुभ भाव किसे कहते हैं? कषाय के तीव्र मंद परिणाम। वे दुख के कारण हैं। भगवान आत्मा तो सदा निराकुल स्वभाव के कारण किसी का कार्य तथा किसी का कारण नहीं होने से, आगे अकार्य कारण, भगवान आत्मा तो आश्रव का ना कार्य है ना आश्रव का ये कारण है। ये तो सदा निराकुल स्वभाव के कारण। देखो निराकुल शब्द आया। निराकुल कहो कि अनाकुल कहो एक ही बात है। इसमें से शक्ति निकाली है। अब वापस आओ जहां अपन को चलना था। 72 गाथा का संदर्भ आया था, इसलिए बस ये जो अपन जहां पढ़ रहे थे ना उससे 10-12 लाइन 15 लाइन पीछे जो पैराग्राफ है, आत्मा की जो निर्मल पर्याय होती है वह राग का कार्य नहीं है। राग व्यवहार था, वो गया तो ये कार्य हुआ, ऐसा भी नहीं है। बोलो, इसे कहते हैं आचार्यों के हृदय को पढ़ना, इसे कहते हैं। आत्मा की जो, देखो शब्द क्या कह रहा है कि आत्मा की जो निर्मल पर्याय हुई यानी मल रहित पर्याय हुई, वो शब्द तो खुद ही कह रहा है कि मल रहित पर्याय हुई, तो मल चला गया, इससे ये पर्याय हुई कि ऐसा नहीं है। अभी 72 गाथा का संदर्भ देखा ना, आत्मा तो निराकुल स्वभाव स्वरूपी होने से वह आश्रव आदि राग आदि भावों का कारण कार्य भी नहीं और कारण भी नहीं। देखो क्या अद्भुत बात है। आत्मा की जो निर्मल पर्याय होती है वह राग का कार्य नहीं है। इतनी बात तो अपन ने पकड़ी। अब इसके आगे राग व्यवहार था, अब वो चला गया तो निर्मल पर्याय हो गई, ऐसा नहीं है।
अरे ये निर्मल स्वरूप है ना वस्तु, तो निर्मल स्वरूप वस्तु को निर्मलता रूप परिणमने के लिए राग के अभाव और सद्भाव की कोई अपेक्षा नहीं है। ये तो निर्मल स्वरूप है। राग चला गया ना साहब तो निर्मल हो गई कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अपने स्वरूप से निर्मल पने परिणमी है। राग चला गया सो चला गया। देखो जब राग के संबंध में इतनी स्वाधीनता खड़ी हुई है, राग के अभाव के संबंध में, तो कर्मों का क्षय उपशम क्षय उपशम आदि का भाव जीव करे, ये बात तो बहुत दूर रह गई, मैदान के बाहर है। अकार्य कारण शक्ति राग का कारण नहीं, राग का कार्य तो नहीं, अरे संसार की उत्पत्ति का कारण नहीं। समझ में आया? अपनी निर्मल शक्ति उत्पन्न करने वाले की करता है और निर्मल शक्ति उसका कार्य है। ये कर्ता कर्म के 6 बोल बाद में आएंगे इन्हीं शक्तियों में, है ना। अभी सत की वस्तु स्थिति की मर्यादा कैसी है इसकी खबर होती नहीं। द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, तीनों सत हैं। अब तीनों सत हैं, पर्याय सत के नहीं सत। अपन बोलना तो सीख गए द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। पर्याय सत माने क्या? बोलते तो है ना, तत्वार्थ सूत्र में आया द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, है ना। तो सत की व्याख्या आई, सत का स्वरूप क्या निर्देश? सत अहेतुक होता है और है किसी से नहीं होता है, वो उसका नाम है। सत माने है। तो सत है ना, द्रव्य सत, गुण सत, यहां तक तो बात स्पष्ट है। द्रव्य त्रिकाली अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूपी सत, उसमें रहे हुए उसके अनंत गुण त्रिकाल रहने वाले ध्रुव स्वरूप, वे भी अनुत्पन्न अविनष्ट। लेकिन एक समय का जो वर्तमान परिणाम पर्याय भाव है वो भी सत है। तो उसका मतलब क्या? तो ये गुरुदेव बताते हैं कि पर्याय सत स्वयं से उत्पन्न हुई है। उस पर्याय को कोई कारण मिला तो उत्पन्न हुई है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है पर्याय सत। बोला तो अपन ने द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। बस पर्याय सत का मतलब क्या? कि वो जो उस समय का वर्तमान भाव पर्याय रूप है, व्यक्त भाव है, दशा हालत अवस्था है वर्तमान, क्योंकि पर्याय वर्तमान ही होती है। ये भी एक न्याय बिल्कुल पक्का कर लो। तो 3 काल की पर्याय वो तो द्रव्य की अपेक्षा से उसके पूर्व परिणमन और आगामी परिणमन को अपेक्षित लेकर के 3 काल की पर्याय हैं, ऐसा कहा जाता है रूप से तो वर्तमान पर्याय ही है। वे तो असत हैं, सत तो वर्तमान रूप पर्याय है। तो वर्तमान पर्याय सत है, तो सत का मतलब क्या? कि पर्याय सत स्वयं से उत्पन्न हुई है, उस पर्याय को कोई कारण मिला तो उत्पन्न हुई है, ऐसा नहीं है। बोलो निर्देश भाई। सम्यक दर्शन हुआ, जीव को सम्यक दर्शन हुआ, आत्मानुभूति हुई, स्वरूप की प्रतीति हुई। इसमें कौन कारण और किसका ये कार्य? कि साहिब द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लिया ना। अब यहां जो बात है वो एक स्टेप आगे है। पहले कहा निर्मल पर्याय का कर्ता द्रव्य, अब कहते हैं पर्याय का कर्ता पर्याय। तो ये मैंने स्वभाव का आलम्बन लिया
उससे निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई कि ना ना ना, वो पर्याय तो उस समय के वर्तमान सत्स्वरूपता से अहेतुक रूप से स्वयं उत्पन्न हुई है। ये 6 बोल आएंगे षटकार रख के आगे। गजब की बात है। अरे तो इतना तो रखो कि अपने स्वयं द्रव्य के आलम्बन से हुई, कि इतना रखने में एक हमें तकलीफ हो जाती है। क्या तकलीफ हो जाती है कि यदि अपने द्रव्य के आलम्बन से निर्मल पर्याय हुई तो तुम फिर ये मानना पड़ेगा कि पर द्रव्य के आलम्बन से मलिन पर्याय हुई। द्रव्य तो हमेशा है, द्रव्य हमेशा है, उसका सतरूप भाव अपने को पकड़ में आया। गुण हमेशा है, उसका सतरूप भाव अपने ख्याल में आ गया। पर्याय उत्पन्न हुई ना, तो हुई तो अपने को लगता है कि हुई तो कैसे हुई, किससे हुई? अरे अपने ही द्रव्य से ना हुई, वो पर्याय तो पर्याय से हुई। यदि अपन बात करते थे कि यदि स्वयं द्रव्य के आलम्बन से निर्मल पर्याय की उत्पत्ति मानोगे तो फिर मलिन पर्याय की उत्पत्ति परद्रव्य के आलम्बन से मानोगे, तो मलिन का कारण परद्रव्य और निर्मल का कारण स्वद्रव्य, तो पर तो किसी का कारण कार्य हो नहीं सकता। ये गुरुदेव की तीक्ष्ण दृष्टि से इतनी सरल भाषा में जिन शासन के जो न्याय खिल खिल कर खुल खुल कर आए हैं, ये अपने सच कहते हैं कि सुबह उठकर पहले तो अपना भाग्य सराहो कि हमें ये चीज मिली। ये कोई सामान्य भाग्य नहीं है मुकेश भाई। रोज कहता हूं, आज फिर कहता हूं, है ना। वो उसमें मेरू बहुत बड़ा माना जाता है, इसलिए मेरू कह दिया। मेरू के समान पुण्य का उदय आया है हम सबका, तब ये बात सुनने मिली है। पैसे धेले मिल गए वो कोई पुण्य का उदय नहीं है। गजब बात है। देखो निश्चय में माने वास्तव में तो ऐसा है कि जब सम्यक दर्शन आदि केवल ज्ञान आदि पर्याय उत्पन्न होती है, वह उस पर्याय की उत्पत्ति का जन्म क्षण था, वह उत्पत्ति का काल था, वह काल लब्धि थी। उस समय में भवितव्यता का भाव उत्पन्न होने का था, वह पर से हुआ नहीं। समझ में आया? ये चर्चा आज आई थी और थोड़ी चर्चा अंत में आई है, उसे अपन कल और जब चर्चा आएगी उसके साथ लेंगे, क्योंकि ये चर्चा थोड़ा समय लेगी। इसमें बात आई है, थोड़ा आपको बताते हैं कि तत्वार्थ राजवार्तिक में कार्य की उत्पत्ति में 2 कारण कहे, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। तो यहाँ अकार्य अकारणत्व की बात चलती है और वहाँ 2 कारण कहे, तो उसमें क्या समझना, कैसे समझना, वो चर्चा आएगी। देखो अपन उसको कल की स्वाध्याय में आराम से देखेंगे, क्योंकि कल भी चर्चा इस अकार्य कारणत्व की चलेगी, तब अपन देखेंगे। अभी ज्ञान गोष्ठी में अपना नया अधिकार, 6वां अधिकार सम्यक ज्ञान का प्रारंभ होता है। छोटे छोटे प्रश्न हैं प्रारंभ में। देखो प्रश्न है 282 नंबर, सम्यक ज्ञान प्रकट करने के लिए क्या करना चाहिए? कि चैतन्य सामान्य द्रव्य पर दृष्टि करना चाहिए। उसमें नंबर 282 नहीं है, 81 है। अच्छा, इसमें हो सकता है कुछ प्रश्न कम ज़्यादा भी हो गए हैं। हाँ, वो नंबरिंग मिस्टेक होगी। सम्यक ज्ञान अधिकार का पहला प्रश्न है, सम्यक ज्ञान प्रकट करने के लिए क्या करना चाहिए? सीधी सच्ची बात कि चैतन्य सामान्य पर दृष्टि करना चाहिए। देखो पहला जवाब, असली जवाब। फिर उसमें निमित्तपना किसका है वो आगे बताया। चैतन्य सामान्य द्रव्य पर दृष्टि करना चाहिए और उसके पहले
सात तत्वों का स्वरूप इसके ख्याल में आना चाहिए, यानी कि विकल्प सहित सात तत्वों का निर्णय होना चाहिए। ये पहले निर्णय होता है तभी दृष्टि होती, क्योंकि जिसकी दृष्टि करना है वो पहले विषय तो ख्याल में आना चाहिए। जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि वो चिड़िया की आंख की को भेदना है, तो उसने पहले ये निर्णय में लिया कि चिड़िया कहाँ बैठी है, चिड़िया कितनी बड़ी है, चिड़िया का मुख किस तरफ है, उसकी आंख कहाँ है और आंख में की स्थिति क्या है, ये निर्णय में लिया। अभी तीर को संधान में नहीं लिया, लेकिन निर्णय में लिया कि नहीं लिया। द्रोणाचार्य ने कहा कि ये सामने पेड़ पर बैठी है जो चिड़िया, इसकी आंख की को भेदना है, ठीक है ना। तो आंख की को भेदना है तो पेड़ कौन सा, पेड़ की किस डाल पर चिड़िया बैठी है, चिड़िया कितनी बड़ी है, उसका मुख कहाँ है, उसकी आंख कितनी बड़ी है और वहाँ उसमें की क्या स्थिति है, ये सब निर्णय में लिया। निर्णय में लेकर के फिर सबका लक्ष्य छोड़ दिया और एक की को ही लक्ष्य में लेकर संधान किया, तो वो भेद दिया। अब दूसरे से ऐसे वो चर्चा आती है कि दूसरे से पूछा क्या दिख रहा है, तो उसने कहा पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, तो कि तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है, हमें सात तत्वों का बराबर निर्णय है, सब परिभाषाएं मालूम है, उनका स्वरूप मालूम है। अच्छा, फिर सात तत्वों का सब स्वरूप मालूम है, तो तुमने उस तत्व को पकड़ा जो आलम्बन भूत है कि नहीं, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, सात ही तत्व नहीं समझना। तो सात तत्व का निर्णय तो होता है, लेकिन निर्णय से कार्य नहीं होता है। अगले प्रश्न में चर्चा आएगी, 283 या 82 या जो भी नंबर हो, देख लो। दूसरा प्रश्न सम्यक ज्ञान अधिकार का द्वादशांग का सार क्या है कि अनंत केवली मुनिराज और संत ऐसा कहते हैं कि स्वद्रव्य का आश्रय करो और परद्रव्य का आश्रय छोड़ो लो। द्वादशांग, तो द्वादशांग में तो प्रथमान योग भी आया, करणान योग भी आया, चरणान योग भी आया, द्रव्यान योग भी आया। तो करणान योग भी यही कह रहा है कि परद्रव्य का आश्रय छोड़ो। वो तो कर्म की तरफ से बात करता है, निमित्त की तरफ से, वो निमित्त की तरफ से बात करके यही कहता है। और चरणान योग में व्रतादि का वर्णन है, वो भी यही कहता है कि वो तो व्रतादि का आश्रय कराता है कि नहीं नहीं नहीं, वो भी व्रतादि का आश्रय छुड़ाता है और स्वद्रव्य का आश्रय कराता है। अपने को लगता है कि वो ऐसे कह रहे हैं चरणान योग के ग्रंथ या करणान योग के ग्रंथ। वो तो क्या है, कल कहा था ना कि वकील न बनो। वकील करता है किताब, उसी कानून की किताब को दोनों पक्ष के वकील पढ़ते हैं और उसी कानून की किताब में से दोनों पक्ष के वकील अपने अपने पक्ष की बात निकालते हैं। तब तो, नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि एक पक्ष की अलग किताब है, दूसरे पक्ष की अलग किताब है। तो अपन वकीलात टाइप का पढ़ के वो निकालते हैं जो अपने को रुचता है। ये मत करो, जो आचार्य भगवंतों का अभिप्राय है उसे ग्रहण करो, ये वाली बात है। देखो, स्वभाव में रत हो और परभाव से विरक्त हो, यही 12 अंग का सार है। फिर अगला प्रश्न, एक आत्मा के ही सन्मुख होना है तो इसके लिए इतने अधिक शास्त्रों की रचना आचार्य देव ने क्यों की? जब हमने पूछा द्वादशांग का सार क्या, तो आपने कह दिया स्वद्रव्य का आश्रय करो, परद्रव्य का आश्रय छोड़ो, स्वभाव में रत हो जाओ, पर भावों से विरक्त हो जाओ।
जब इतनी ही बात कहना थी तो इतने शास्त्र काहे को रचे? इतनी कहना थी तो इतनी कह देते। हम भी छुट्टी पाते 4 लाइन सीख के। उत्तर देखो, इस जीव की भूलें इतनी अधिक हैं कि उन्हें बतलाने के लिए इतने अधिक शास्त्रों की रचना हुई है कि नहीं गई है, पुद्गल से हुई है। देखो 2 लाइन में तो पूरी बात समझा दी। अगला, पर के लक्ष्य से आत्मा में नहीं जाते, ये तो ठीक है, तो क्या शास्त्र वांचन से भी आत्मा में नहीं जाते, यानी आत्मा में नहीं पहुंच सकते? तो कहा कि हाँ, शास्त्र वांचने के विकल्प से भी आत्मा में नहीं जाते। फिर अगला प्रश्न, तो क्या हमें शास्त्र नहीं वांचना चाहिए? प्रश्न देखना, क्रम देखो, क्रम दोबारा से देखो, जल्दी तो कोई है नहीं। पहले पूछा सम्यक ज्ञान प्रकट करने के लिए क्या करना चाहिए, कि चैतन्य सामान्य द्रव्य पर दृष्टि करना चाहिए, मूल बात तो ये है। फिर कोई अब जानता ही नहीं चैतन्य सामान्य क्या, विशेष क्या, मैं कौन, अन्य कौन, स्वयं क्या, पर क्या, क्या हे है, क्या उपादेय है, क्या आश्रय लेने योग्य है, पता ही नहीं है। तो फिर क्या करना कि 7 तत्वों का स्वरूप इसके ख्याल में आना चाहिए, विकल्प सहित 7 तत्व का निर्णय होना चाहिए। फिर पूछा कि साहब द्वादशांग का सार क्या, कि स्वयं का आश्रय करो, पर का आश्रय छोड़ो। तो जब इतनी सा बात थी तो फिर इतने अधिक शास्त्र की रचना क्यों की, कि रचना की नहीं है, तेरी भूलें बहुत हैं और उन भूलों के निराकरण के लिए इतने शास्त्रों की रचना हो गई है कि नहीं है, पुद्गल से हुई है। फिर कहा कि जब पर के लक्ष्य से आत्मा में नहीं जाते, आपने ही कहा स्वयं का आश्रय करो, परद्रव्य का आश्रय छोड़ो। शास्त्र परद्रव्य है, परद्रव्य के आश्रय से आत्मा की प्राप्ति होती नहीं। तो फिर हमें ये बता दो कि शास्त्र वांचन से आत्मा में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। आया ना, क्रम समझना जो, इसलिए मैं जल्दी से पढ़ चुके ही हैं अपन। तो हाँ, शास्त्र वांचने के विकल्प से आत्मा में नहीं जाते। अब प्रश्न आ गया, जब शास्त्र वांचने के विकल्प से भी आत्मा की प्राप्ति नहीं है तो शास्त्र वांचने ही नहीं चाहिए। क्यों वांचना शास्त्र? अब देखो, अब यहां पर ये जो पूरे पीछे के प्रश्न और अब तक का जो क्रम आया चर्चा का, चर्चा ही होती आई ना, तो उस चर्चा का जो क्रम आया उस सब का जवाब ये 5 पंक्ति में आएगा कि आत्मा के लक्ष्य से शास्त्र अभ्यास करना, ऐसा श्री प्रवचन सार में कहा है। तथा श्री समय सार की प्रथम गाथा में आचार्य देव ने कहा कि तू अपनी पर्याय में सिद्धों की स्थापना करके सुन। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि तू सिद्ध स्वरूप है, ऐसी श्रद्धा प्रतीति करके सुन। सिद्ध स्वरूप में देखो, इसको समझना, इस बात को। ये जो पहली गाथा है ना, अपन ने जब चर्चा 2019 में शुरू करी थी समय सार की, तब भी ये बात मुझे याद है कि ये करी थी। अब फिर दोबारा करते हैं। ये कहा पहली गाथा में कि सिद्धों की स्थापना अपनी पर्याय में कर, ठीक है। तो जब पहली ही गाथा में आपने हमारी पर्याय में सिद्धों की स्थापना कर दी, यानी सिद्ध स्वरूप में हूँ ऐसी आप प्रतीति की बात कही और करी, तो फिर आगे की बात आप क्यों कहते हो कि अप्रतिबुद्ध के लिए कही गई? जब पहली गाथा में आपने पर्याय में सिद्धों की स्थापना करके सुनो, जब ऐसा कहा तो सिद्धों की स्थापना तो पहली गाथा में कर दी, सिद्धों की प्रतीति तो पहली गाथा में करा दी, फिर आगे चर्चा करके क्यों कहते हो कि अप्रतिबुद्ध के लिए, अत्यंत अप्रतिबुद्ध के लिए बात है।
देखो इसका अर्थ समझना। पहली गाथा में तुम सिद्ध स्वरूपी हो, यह मानकर, ये मानकर सुनना, लेकिन कोई तुम्हारा इतनी विकल्पात्मक रूप से अपने स्वरूप को सिद्ध समान जानने से कोई अज्ञान नहीं मिट गया है। अब हम तुम्हें दृष्टि का विषय बताएंगे, उसका तुम आलम्बन लेना तो पर्याय में सिद्धत्व प्रकट होगा। ये ऐसे समझना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तू सिद्ध स्वरूप है, ऐसी श्रद्धा प्रतीति करके। ये विकल्पात्मक श्रद्धा प्रतीति है पहली गाथा में। यदि पहली गाथा में हो गई बात तो फिर आगे बात क्या? फिर तो आप दूसरी गाथा से हमें आगे की भूमिका की बातें बताते। समझना चाहिए। फिर चौथी गाथा में क्यों कहा कि इसने अभी तक काम भोग बंधन की कथा ही सुनी है? सिद्ध स्वरूप में दृष्टि जोड़ी है, अर्थात सुनते और बाँचते हुए भी स्वरूप में एकाग्रता की वृद्धि होगी। देखो, अपने को सिद्ध मानकर सुनेगा तो अपने को सिद्ध स्वरूप मेरा कैसा है, इस जिज्ञासा से अपने स्वरूप को पहचान लेगा और फिर उसमें दृष्टि हो जाने से और वांछन श्रवण जो शास्त्रों का होगा। यानी उसने पूछा था शास्त्र नहीं वांचना चाहिए, कि दृष्टि जब अपने स्वरूप की हो गई तब भी शास्त्र वांचन करते हुए, सुनते, वांचते, पढ़ते हुए स्वरूप में एकाग्रता की वृद्धि होगी, उसमें वो निमित्त होंगे। इतनी बात कही है ना। एक स्थान पर तो ऐसा कहा कि आत्मा के लक्ष्य से आगम का अभ्यास करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। और दूसरे स्थान पर ऐसा कहा कि शास्त्र की ओर होने वाले राग को भी छोड़ दो। दो बातें आ गई। अभी शास्त्र नहीं वांचना चाहिए तो पहली लाइन भूलना मत। शास्त्र वांचने की प्रेरणा तो करी है, लेकिन किस प्रकार? ये लाइन भूल करके शास्त्र अभ्यास निरर्थक है, बुद्धि का विलास है। ये पहली पंक्ति भूल कर। पहली पंक्ति में क्या है? आत्मा के लक्ष्य से शास्त्र अभ्यास करना। तो आत्मा का लक्ष्य रखे बिना शास्त्र अभ्यास करे, घनघोर शास्त्र अभ्यास करे, बुद्धि का विलास है, बुद्धि का व्यवसाय है, कोई दम नहीं। संसार से रंच मात्र भी दूरी हो नहीं सकती उसकी। पहले ये पॉइंट मुख्य है, प्रवचन सार में बात कही। आत्मा के लक्ष्य से शास्त्र अभ्यास करना। फिर प्रथम गाथा की बात करी तो शास्त्र वांचन की प्रेरणा करी, ठीक है ना। अब कहते हैं कि आपने कहा आत्मा के लक्ष्य से आगम का अभ्यास करो, अभी हाल ही अपन ने बात करी, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। फिर किसी स्थान यानी दूसरे स्थान पर कहते हैं कि शास्त्र की ओर बरतने वाले होने वाले राग को भी छोड़ दो। तो फिर शास्त्र का वांचन भी करो और शास्त्र का राग भी छोड़ो। ये आप क्या कहते हो? ऐसा प्रश्न है। देखो कि पर की तरफ का लक्ष्य बंध का कारण होने से शास्त्र की तरफ का राग भी छुड़ाया है। क्यों? बंध का कारण है। फिर कहा जहां आगम अभ्यास करने की जहां जहां जिन जिन धर्मात्माओं ने, मुनिराजों ने, आचार्य भगवंतों ने प्रेरणा करी है, उसे आगम अभ्यास में आत्मा का लक्ष्य है, इस मुख्यता से प्रेरणा की गई है। इसलिए व्यवहार से उस आगम अभ्यास को कल्याण का कारण कहा। कौन सा व्यवहार? निमित्त रूप व्यवहार। निमित्त रूप व्यवहार से शास्त्र कल्याणकारी हैं, ये बात कही।
लेकिन सास के प्रति का राग अकल्याणकारी है। क्यों? जब शास्त्र कल्याणकारी कहते हो तो सास के प्रति का राग अकल्याणकारी कैसे हुआ? तो कहा कि राग तो सर्वथा सर्वदा कल्याण स्वरूप है। शास्त्र अभ्यास जो जीव अपने शुद्धात्म स्वरूप के लक्ष्य से करता है, उसको शुद्धात्म स्वरूप के लक्ष्य और मुख्यता होने से उस स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो उस आगम अभ्यास को निमित्त कारण रूप से व्यवहार तरीके कल्याण स्वरूप कहा जाता है। इतनी बात है। तो गुरुदेव के एक एक जवाब में बहुत अद्भुत अद्भुत बातें भरी हुई हैं। ये थोड़ा मैं पढ़ना चाहता था आगे का 292, बीच के फिर अपन आगे ले लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी चर्चा विशेष है। 292, भगवान की वाणी से भी आत्मा जानने में नहीं आता, तो फिर आप ही बतलाइए कि वह आत्मा कैसे जानने में आता है। देखो ये ध्यान रखना, सम्यक ज्ञान का अधिकार है, यहाँ जानने की मुख्यता से बात चलती है। और जानना प्रतीति पूर्वक हो उसे जानना कहते हैं, ये भूलना मत, ये भूलना मत। तो देखो, भगवान की वाणी से भी आत्मा जानने में नहीं आता, तो फिर आप ही बतलाइए कि वह आत्मा कैसे जानने में आता है। सुनो, अब देखो, अब जरा दिल थाम के सुनो। भगवान की वाणी वह श्रुत है, शास्त्र है, और शास्त्र पौद्गलिक है, अतः वह ज्ञान नहीं है, उपाधि है। देखो, सब चर्चा हो गई तब ये बात खुली है। यहाँ पर सब चर्चा हो गई ना, द्वादशांग का सार क्या, शास्त्र वांचन क्यों करना कि नहीं करना, करने में किस प्रकार कल्याणकारी हैं, सब बात आ गई है। अब जरा दिल थाम के सुनो, घबराना नहीं निर्देश भाई। भगवान की वाणी वह श्रुत है, शास्त्र है, और शास्त्र पौद्गलिक है कि चेतन है। चेतन मैंने जो जानबूझ के जोड़ा जिससे वो पौद्गलिक है, ये बात मजबूत हो जाए। शास्त्र पौद्गलिक है कि चेतन है? पौद्गलिक है। पौद्गलिक है यानी कि ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है इसलिए उपाधि है। तथा, और सुनो, अभी तो आगे बढ़ेगी बात। ये तो शास्त्र की बात करी। शास्त्र माने शब्द रचना रूप जो पौद्गलिक परिणाम हैं, वो सब पौद्गलिक है, यानी चेतनता से रहित है। तो वह ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है इसलिए उपाधि है। लिख लो, यहाँ लिख दिया। चलो आगे। उस श्रुत से होने वाला ज्ञान भी उपाधि है। उस श्रुत से, वो पौद्गलिक श्रुत के अवलंबन से वर्तता हुआ ज्ञान के क्षयोपशम रूप जो परिणाम है, वो उपाधि है। क्योंकि उस श्रुत के लक्ष्य वाला ज्ञान परलक्षी ज्ञान है, और पर लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान स्वयं को जान नहीं सकता, अतः उसको भी श्रुत के समान उपाधि कहा गया है। अब आ गई बात समझ में? आ गई कि नहीं आई? ज्ञान, शास्त्र तो उपाधि है ही। उन शास्त्र के लक्ष्य से होने वाला अपने क्षयोपशम ज्ञान में परिणमित भाव, वो परलक्षी ज्ञान है। वो भी उपाधि क्यों कही
कि परलक्षी ज्ञान है तो पर के लक्ष्य से उत्पन्न जो ज्ञान का क्षयोपशम भाव है वो स्वयं को नहीं जान सकता, अतः उसको भी श्रुत के समान उपाधि कहा है। जिस प्रकार सूत्र शास्त्र ज्ञान नहीं है, सूत्र माने जो शब्द रचना है, वो शास्त्र ज्ञान नहीं है, बाहर की चीज है, उपाधि है, उसी प्रकार उस श्रुत के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान भी बाहर की चीज है, उपाधि है। कहते हैं आहा हा कैसी अनोखी है वीतराग की शैली। परलक्षी ज्ञान को भी श्रुत के समान उपाधि कहा है। स्वयं ज्ञान रूप ज्ञप्ति क्रिया से, स्वयं ज्ञान रूप माने स्वयं के लक्ष्य से वर्तते हुए ज्ञान रूप जो ज्ञप्ति क्रिया है उससे आत्मा जानने में आता है, परंतु भगवान की वाणी से आत्मा जानने में नहीं आता है। ये चर्चा आई, शेष चर्चा आगे की स्वर में।